मित्रों, एक शब्द है जिस पे लगातार चर्चा चल रही थी हमारी, और एक निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचे हैं। वह शब्द है मुक्ति। वास्तव में ये मुक्ति होती क्या है? मुक्ति कहीं पहुँच जाना होता है या कुछ प्राप्त कर लेना मुक्ति है? मुझे लगता है ये दोनों नहीं है मुक्ति। जितना मैं समझ पाया हूँ कि मुक्ति क्या है, तो मुक्ति पाने और खोने से परे चले जाना ही मुक्ति है। अगर पाना और खोना अभी तक लगातार बना हुआ है तो वो मुक्ति नहीं है, क्योंकि पाने और खोने में बंधन है और मुक्ति बंधन नहीं है। मुक्ति मुक्ति है। वो फिर हमारी धारणा हो, हमारे रीति रिवाज हो, या कुछ भी हो जिससे हम लगातार जुड़े हैं। क्योंकि एक समय के बाद हर एक वस्तु, हर एक विचारधारा, हर एक व्यक्ति बद्ध हो जाता है किसी न किसी चीज़ से। जैसे रोटी, हम भूख से मुक्ति पाने के लिए रोटी की तरफ भागते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि रोटी भी एक समय के बाद बंधन बन जाती है? जी हाँ, रोटी एक समय के बाद बंधन हो जाती है। हम रोटी लगातार बनी रहे, भूख से हमें मुक्ति मिलती रहे, इसके लिए हम लगातार बहुत से प्रक्रम करते रहते हैं। अपने चारों तरफ एक जाल बिछाते चले जाते हैं ताकि रोटी बनी रहे। लेकिन हम एक पल के लिए भी ठहर कर ये नहीं सोचते हैं कि रोटी का काम तो पेट भरना था, भूख से मुक्ति थी। लेकिन उस भूख से मुक्ति के पीछे हम और कितने चीज़ों से लगातार बंधते चले गए हैं। लगातार हम सल्तनत खड़ी करते चले गए हैं। अब उस सल्तनत को जाने का डर है। वास्तव में हमें चाहिए थी भूख से मुक्ति। अब हमारे अंदर लालच, डर, लगातार प्रकृति में जो 6 तरीके के दुर्गुण बताए गए हैं उनसे हम बंधते चले गए हैं। वास्तव में मुक्ति यही जान लेना है कि भूख से मुक्ति का काम रोटी है। हमें कितना रोटी चाहिए जिससे हमें भूख से मुक्ति मिल जाए। और यह केवल उदाहरण रोटी से नहीं हो सकता है, वह हर चीज़ से हो सकता है। वह फिर शास्त्र हो, ज्ञान हो, बोध हो, हर चीज़ में हम बंध सकते हैं। एक सीमा तक हर एक चीज़ हमें चाहिए जितना कि हमको मुक्त कर सके। ऐसा नहीं है कि हम उसमें भी कह लें कि एक वासना बन जाए, फिर वो ज्ञान भी वासना बन जाती है एक समय के बाद। इसलिए रुकिए, विचार करिए, कौन सा काम हम कर रहे हैं उसमें अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करिए। धन्यवाद।